वी विश मैरी क्रिसमस और जीएनटी की पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस की आप सभी को बेहद शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में आज जश्न क्रिसमस की ही बात होगी। हर साल ईसा मसीह के बर्थडे पर सारी दुनिया यूं ही क्रिसमस का जश्न मनाती है। भारत में भी यह त्योहार बेहद उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। खास तौर पर ईसाई धर्म को मानने वाले ये त्योहार बेहद पवित्र और उनके लिए खास होता है। तस्वीरें आपको अलग अलग दिखाते हैं जो अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दुनिया के सभी महाद्वीपों और देशों में क्रिसमस के रंग बिखरे हैं। दुनिया के शहर रोशनी में डूबे हैं। बोस्निया की राजधानी साराजेवो इन दिनों क्रिसमस की रोशनी से जगमगा उठी है। अलग अलग इलाकों में क्रिसमस मार्केट सज गए हैं। विशालकाय क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं। ईसा मसीह के जन्म से जुड़ी कहानियों को अलग अलग तरीकों से शहर में दर्शाया जा रहा है। खास तौर पर ईसा मसीह के जन्म स्थान बेथलेहम में क्रिसमस की जबरदस्त रौनक दिखाई देती है। चर्च ऑफ नेटिविटी में लोग खुशियां मनाने के लिए जुटे हैं, तो वहीं वेटिकन सिटी, इजराइल के नाजरत से लेकर पेरिस और न्यूयॉर्क तक क्रिसमस की धूम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और चलिए, अभी हमने आपको बेथलेहम के वेस्ट बैंक की तस्वीरें तो आपको दिखा दी हैं। वहीं जगह मानी जाती है जहां क्रिसमस त्योहार का जन्म हुआ था। दरअसल शताब्दियों पहले बेथलेहम के गौशाला में ईसा मसीह के जन्म के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई थी। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं बेथलेहम में उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया था। आज सारी दुनिया जिस क्रिसमस के रंग, रोशनी और रौनक से सराबोर दिख रही है, उस त्योहार की कहानी शताब्दियों पहले बेथलेहम की धरती पर उसे एक रात में लिखी गई थी। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक क्रिसमस त्योहार का इतिहास बेथलेहम में ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। माना जाता है कि इससे पहले यीशु मसीह की मां मरियम को एक सपना आया था। इस सपने में ये भविष्यवाणी हुई थी कि वो ईश्वर के पुत्र यीशु को जन्म देंगी। मरियम को ही मदर मैरी कहा जाता है। मान्यता है कि मरियम की शादी जोसेफ से हुई थी। शादी के बाद मरियम और जोसेफ को बेथलेहम जाना पड़ा था। लेकिन उन्हें वहाँ कहीं रुकने की जगह नहीं मिली थी। देर रात होने के कारण दोनों ने बेथलेहम की एक गौशाला में रुकने का फैसला किया। उस गौशाला के पास भेड़ चराने वाले चरवाहे भी रहते थे। मान्यता है कि उसी गौशाला में मरियम ने आधी रात को प्रभु यीशु को जन्म दिया था। जहां यीशु का जन्म माना जाता है, उस प्राचीन जगह को चर्च ऑफ नेटिविटी कहते हैं। इसे ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ये जगह यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर सेंट्रल वेस्ट बैंक में मौजूद है। ईसा मसीह का जन्म AD 1 माना जाता है। यहीं से अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत भी मानी जाती है। ईसाई धर्म में मान्यता है कि उस वक्त खुद भगवान देवदूत का रूप धारण करके चरवाहों के पास पहुँचे थे और कहा था कि इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। इसके बाद देखते ही देखते बच्चे को देखने के लिए जन्म स्थान पर भीड़ लग गई थी। मान्यता है कि प्रभु यीशु का जन्म आधी रात को हुआ था और यही वजह है कि हर साल क्रिसमस ईव यानी 24 और 25 दिसंबर के दरमियान आने वाली रात को दुनिया भर के गिरजाघरों में यीशु के जन्म को मनाने के लिए मिडनाइट मास का आयोजन होता है। ईसाई धर्म को मानने वाले पूरी श्रद्धा के साथ ईसा मसीह के जन्म दिवस की प्रार्थना में शामिल होते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक
सन 137 में रोमन बिशप ने इस पर्व को लेकर आधिकारिक घोषणा की थी, लेकिन तब इस पर्व को मनाने की कोई निर्धारित तारीख नहीं थी। फिर चौथी शताब्दी में रोमन पादरी जूलियस ने 25 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने की घोषणा कर दी। तब से लेकर आज तक हर साल 25 दिसंबर को सारी दुनिया में बेहद आस्था और उल्लास के साथ प्रभु यीशु के जन्म का त्योहार क्रिसमस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, भारत के शहरों में आज क्रिसमस की धूम है। बाजारों में नए साल और क्रिसमस की रौनक देखी जा सकती है, तो वहीं पहाड़ बर्फ से चमक रहे हैं और सैलानियों के लिए क्रिसमस की खुशी को और भी लगातार बढ़ा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं, आप भी देख सकते हैं क्रिसमस की शाम देश में कैसी रौनक है। तमाम शहरों के चर्च शानदार ढंग से सजाए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, सोलन, अयोध्या, जयपुर, कोलकाता, जम्मू, पुडुचेरी सभी जगह से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। चारों दिशाओं में देश के अलग अलग हिस्सों से क्रिसमस सेलिब्रेशन और तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कहीं पार्टी की जा रही है तो कहीं क्रिसमस के इस खास मौके पर लोग प्रार्थना के लिए चर्च पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है, शांति, सौहार्द, उमंग, उल्लास की तस्वीरें सबका दिल जीत रही हैं। त्योहारों की यही खास बात है कि वो दुनिया भर के अलग मजहब और परंपराओं को मानने वाले लोगों को भी खुशियों के एक धागे में पिरो देते हैं। जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको शहर के अलग अलग शहरों से आए, देश के अलग अलग हिस्सों से आए क्रिसमस के रंग दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको आगे बढ़ाते हैं और लेकर चलते हैं देश के 4 अलग अलग हिस्सों में, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं, तमाम रंग लगातार दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र दुबे मुंबई से हैं, कोलकाता से अनुपम है हमारे साथ और जयपुर से रिदम जान हमारे साथ हैं। चलिए सबसे पहले कोलकाता का रुख कर लेते हैं अनुपम का। अनुपम, जो रौनक और जो रंग आपने 5 बजे के शो में दिखाए हैं, वो रौनक अभी भी बरकरार है? क्योंकि शाम लगातार ढलती जा रही है और जैसे ही शाम ढलेगी वैसे ही कलर्स और भी कलरफुल नजर आएंगे। अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या अपने लेंस से हमें दिखाएंगे? वैसे भारत वर्ष के इस हिस्से में शाम हो चुकी है और अंधेरा छा चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरे में आप देख सकती हैं, समय का काफी अंतर है। उत्तर भारत में अभी भी हो सकता है थोड़ा दिन हो, लेकिन कोलकाता और ईस्ट की तरफ में बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में जो लाइटिंग्स की गई हैं वो और ज्यादा निखर कर सामने आ रही हैं। ये विक्टोरिया मेमोरियल के सामने का इलाका है, सेंट पॉल्स कैथेड्रल जो कोलकाता का सबसे बड़ा चर्च है, उसके आसपास का इलाका है। और तमाम सड़कों पर चर्च में जो लाइटिंग्स की गई है, रोशनी की गई है, उसकी बहार मैं आपको दिखा रहा हूं। जगह जगह इसी तरह की जो रोशनी है, जो चमक है, वो आपको देखने को मिलेगी और यही सब देखने के लिए अभी भी भीड़ सड़कों पर मौजूद है। हालांकि पहले के मुकाबले थोड़ी भीड़ जरूर कम हुई है। पहले जो एकदम चेहरे ही चेहरे दिखाई दे रहे थे, अब उससे थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी भीड़ कोलकाता के सड़कों पर है। लोग बाग, खास तौर पर छोटे बच्चे और युवा, ये देखिए किस तरह से सज धज के लोग यहाँ पर निकले हुए हैं। बच्चे छोटे छोटे बहुत सज के आए हुए हैं और ये नज़ारा पूरे कोलकाता में फिलहाल देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत ही सुंदर तस्वीरें अनुपम आपके पास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं मनीषा का। मनीषा दिल्ली में मौजूद हैं तमाम रंग हम तक पहुंचाने के लिए और दिखाने के लिए। मनीषा, इस वक्त वहां पर कैसी रौनक है? क्योंकि जो तस्वीरें इससे पहले आपने दिखाई थी वहां पर बहुत सारे और बहुत क्यूट बच्चे से आपने दिखाए हैं, अभी भी लगातार वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं? बिल्कुल शगुफ्ता, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि अब जो है लोग अपने घरों से बाहर निकले, जो दफ्तर गए थे वो अब अपने घरों से बाहर निकल के जो है वो चर्च का जो है रुख कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले सब जगह से हमने सेलिब्रेशन मोड दिखाया कि किस तरीके से चाहे बच्चे हो, जेंजी हो, किस तरीके से सेलिब्रेट करें। लेकिन अब एक तस्वीर दिखाऊंगी मैं आपको भक्ति की, कि किस तरीके से जो प्रार्थनाएं हैं वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि चर्च परिसर के सामने लोग जो है वो माता मरियम के सामने किस तरीके से मोमबत्तियां जलाकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और इन जलती हुई मोमबत्तियों के साथ जितने भी श्रद्धालु अपने परिवार के साथ आए हैं, सबके लिए मतलब अपनी भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए जो है वो कामना करते हुए आपको नजर आएंगे। और माता मरियम के सामने सिर झुकाकर ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लोगों की आस्था जो है वो बहुत बड़ी, और आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रार्थनाएं, उम्मीद, विश्वास ही ये सब कुछ है। ये दृश्य जो है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से लगातार मोमबत्तियां देखो जलाने के लिए किस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हो चुकी है। और ये दृश्य अपने आप में बहुत खास है कि क्रिसमस के मौके पर जो है
लोगों के दिलों में आस्था के साथ साथ किस तरीके से बेहतर और अच्छा एक भविष्य चाहिए उसकी कामना जो है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सेलिब्रेशन तो हर कोई कर रहा है, लेकिन प्रार्थना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, हर कोई सिर झुकाकर जो है प्रार्थना ज़रूर करता है अपने परिवारजन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सब सेलिब्रेशन मोड में है, तो सही चेहरे पे जो है खुशी तो ज़रूर नजर आ रही है। क्या सीन है, क्या पार्टी करनी है, सेलिब्रेशन किस तरीके से करने वाले हो? बताओ जी बताओ। अंदर कैंडल्स लाई जी मेरे के आगे और विशेष मांगी हैं, गुड विशेष। उसके बाद बच्चों को तो सेलिब्रेशन चाहिए, अलग अलग जगह ट्रीट चाहिए, गिफ्ट चाहिए, मिले नहीं मिले कुछ? बताओ। बहुत सारे गिफ्ट दिए हमने इन्हें। क्या कुछ नहीं मिला, ऐसे बनाते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सब पोल खोलने में माहिर है। क्या पेरेंट्स ने कुछ गिफ्ट नहीं दिए? ऑब्वियसली दिलवाए हैं, ऑब्वियसली यस। कुछ बच्चों को नहीं मिले, ये खराब कर रहे हैं सब कुछ। इन सबको तो बहुत कुछ मिला है, बताएंगे नहीं, ये लेके अपना चुप हो जाते हैं। क्या मिला आप बताइए, क्या मिला? So we just celebrated the Christmas and we did all the blessings, and like we are all with family and we had already done the lunch. So we are enjoying the day and the Christmas Eve. और ये जो मतलब फेस्टिवल है पूरी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ही मनाने में मजा आता है, क्योंकि चाहे बच्चे छोटे बच्चे क्यों ना हो या बड़े हो, हर कोई जो है वो इस चीज को एंजॉय कर रहा है। यस। और इसके बाद कोई और सीन? अच्छा वही बोलेंगे, आप क्यों नहीं बोलेंगे? स्पीकर यही हमारे घर के। यही है, इन्होंने तो अभी से बोल दिया। आप देख सकते हैं कि सैंटा, आपको एक से बढ़कर एक सैंटा जो है वो नजर आ जाएंगे और हाथों में मोमबत्तियां लेकर सब कैंडल तो जला रहे हैं, प्रार्थना तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन खुशी देख सकते हैं। इन्हें क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? अच्छा चलिए। चाहिए, दे दो शगुफ्ता। मनीषा लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल बड़ी सुंदर तस्वीरें हैं, अलग अलग सैंटा आप दिखा रही हैं, बहुत ही क्यूट सैंटास हैं आपके बच्चे। बोलिए मनीषा। मैं बोल रही हूँ कि सैंटा मेरे से ये मांगना चाह रहे हैं, माइक गिफ्ट कर दूं या नहीं करूँ, आप बताओ। कर दो आपको कर देना चाहिए, आपको किसी की सीक्रेट सैंटा बन जाना चाहिए आज। गिफ्ट चाहिए। चलिए लौटती हूँ आपको, बिल्कुल लौटती हूँ। चलिए आपके पास और मुंबई की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। मनीषा आती हूँ आपके पास। मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि यहाँ की रौनक अलग ही होती है। धर्मेंद्र, शाम जैसे ही ढलती जा रही है ना, रंग और भी खिलते जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाती हैं और जो नज़ारा होता है और भी खूबसूरत नजर आता है। दिखाइए अपने चारों तरफ की रौनक और बातचीत कीजिए जरा लोगों के साथ कि वो कितने एक्साइटेड हैं इस ईव को लेकर। बिल्कुल आपको बता दें कि क्रिसमस का मेला वाकई में अब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहा है गुड न्यूज़ टुडे के इस स्क्रीन पर। मैं वीडियो जर्नलिस्ट वादत खान से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वो रंग दिखाएं कि किस तरीके से लगातार मुंबई कर अब यहाँ पर दौड़ते आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर एंजॉय करते आ रहे हैं अपने परिवार संग, अपनी फैमिली संग। आपको बताएं कि मुंबई के बांद्रा स्थित कटर रोड का एक नज़ारा है, जहाँ एक तरफ समुद्र का किनारा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से क्रिसमस फेयर जो है वो लग चुका है। हर कोई सेंटा क्लॉज के पास आना चाहता है और इस तरीके से बहुत सारे जो कार्टून्स हैं वो अब यहाँ बना दिए गए हैं। सेंटा जी जरा उस तरफ देख लीजिए कैमरे पर। कैसा लग रहा है? बहुत सारे सेल्फीज आज आपके साथ खींचे जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कितना समय लगता है आपको इस तरह से तैयार होने में? 15 मिनट में हो जाता है। हाँ। तो ये देखिए, ये है सेंटा और इसके अलावा और भी एक है। थोड़ा सा और नजदीक है वीडियो जर्नलिस्ट। हाँ भैया, ओ भाई साहब, अरे आपका गुड न्यूज टुडे में स्वागत है। ये देखिए पूरा देश दुनिया आपको देख रहा है। थोड़ा सा हैप्पी क्रिसमस बोल दीजिए। अच्छा आवाज नहीं आ रही है। अच्छा यहाँ पे जगह है नहीं, लेकिन बड़े अच्छे लग रहे हैं। कितना समय लगता है आपको तैयार होने में? 2 घंटे 2 मिनट 20 मिनट। अच्छा थोड़ा सा पीछे हटे। ये देखिए यहाँ पर एक और, तो इस तरीके की तस्वीर हर कोई बच्चा यहाँ पर आ रहा है, बाकायदा सेल्फीज ले रहे हैं परिवार वाले, क्योंकि वाकई में माहौल बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंजॉयमेंट वाला दिखाई दे रहा है। छुट्टियाँ लोग मना रहे हैं, स्पेशली क्रिसमस में तमाम लोग तो जुटते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ होती है वो होता है बच्चों के लिए। अब थोड़ा सा उस तरफ की भी तस्वीरें देखें। इस समय आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं मुंबई का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री, लगभग 60 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई। उसके ठीक नीचे एक मंच बना हुआ, जहां पर एक से बढ़कर एक तमाम सुप्रख्यात डीजे जो हैं वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। किसी का 6 बजे, किसी का 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरीके से यहाँ पे लाइव जो है कॉन्सर्ट यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत बड़े सेंटा का यहाँ पे देखिए निर्माण भी किया गया है, जिसके ठीक नीचे सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं। लोग सेल्फीज ले रहे हैं। जहां तक भी नजरें जाएं
सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे। न जाने कहां से इतनी बड़ी संख्या में मुंबई के क्वार्टर रोड पर लोग जुट चुके हैं, जहां एक तरफ डांस कर रहे हैं, सेल्फीज खिंचा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मुंबई के कांटे रोड की जैसे आपने बताया ना, रौनक ही अलग होती है। और शाम का वक्त है तो शाम के वक्त की जो तस्वीरें आ रही हैं वो और भी सुंदर हैं। जयपुर रुक करना चाहूंगी, रिदम वहां पर मौजूद है। रिदम, आपके पीछे भी अच्छी खासी भीड़ इस वक्त मुझे नजर आ रही है। क्रिसमस ट्री की लाइट्स ऑन हो गई हैं, वो भी दिखा दीजिए जरा, क्योंकि कैमरा के लेंस से हम देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पे लाइट्स ऑन हो चुकी है और पहले मैं आपको लाइट्स दिखाऊंगी, फिर मैं आपको भीड़ दिखाऊंगी। तो ये क्रिसमस ट्री हमारा गोल्डन कलर का क्रिसमस ट्री जयपुर में यहाँ पे लगा हुआ है। और इस क्रिसमस ट्री को देखने के लिए, क्रिसमस ट्री है, अंदर स्नो दिखाई है, सैंटा दिखाया है, बाहर की तरफ रेनडियर्स है और दूसरी ओर सैंटा भी आते हुए नजर आ रहा है। और उसी के साइड में है जयपुर की भीड़ जो हर साल क्रिसमस पे आती है। और ये भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे अब और ज़्यादा लोग आने की जगह नहीं बची है। चारों तरफ ट्रैफिक डाइवर्जन्स हो गए हैं। और यहाँ का गौरव टावर का क्रिसमस इतना फेमस है कि सुबह से ही लगातार डाइवर्जन्स की लिस्ट जारी की जा चुकी थी कि इस जगह पे इस समय पे इतनी भीड़ रहने वाली है। तो हर जगह की ट्रैफिक डाइवर्जन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग हैं, हर किसी के हाथ में अपना मोबाइल फोन है, हर कोई सेल्फीज ले रहा है। और यहाँ पे ये जो व्यू है उसको सब एंजॉय कर रहे हैं। सर हमारे साथ मौजूद है, सर थोड़ी सी जानकारी आप इसके बारे में देंगे? मैडम, ये हर ईयर की तरह बहुत बढ़िया फेस्टिवल होता है क्रिसमस, और सबके लिए बहुत शुभ भी है, ब्लेसेस भी मिलती है। जो मांगता है उनको उनकी इच्छा भी पूरी होती है। बहुत बच्चों के लिए दिस इज बेस्ट। यहाँ पे क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैडम एक्चुअली सब एक्साइटेड है, बहुत खुश भी है। ये सब चीज जैसा कि आप भी देख रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन को बोल दीजिए, आप बातचीत करते रहिए, लेकिन हमें तस्वीरें दिखा दीजिए डेकोरेशन वाली, क्योंकि डेकोरेशन पीछे बहुत सुंदर है। लाइट्स ऑन हो गई हैं तो जाहिर सी बात है कि नज़ारा बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। डेकोरेशन की ही तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए, खास बात ये है कि डेकोरेशन, हालांकि अंधेरा अब हुआ है तो वो विजिबल ज़्यादा अब हो रहा है, पर इन्होंने फिर भी लाइट्स वो उजाले के समय से ही चालू कर रखी थी कि वो हल्का हल्का जो व्यू है, जो सनसेट के साथ धीरे धीरे वो लाइट का अलग अलग जो शेड है वो दिखता रहे। तो तब से ये लाइट्स ऑन ही है और अब जैसे ही अंधेरा हो चुका है पूरी तरीके से, वो और ज़्यादा निखर के आ रही है। इस तरफ ये गोल्डन क्रिसमस ट्री है और दूसरी तरफ अगर मैं आपको मॉल के दिखाऊँ तो दूसरी तरफ भी गोल्डन लाइट्स जो है वो लटका रखी है। पूरे मॉल को इन लोगों ने चारों तरफ से गोल्डन लाइट्स से सजा रखा है। और सिर्फ ये नहीं, क्योंकि ये जयपुर का वन ऑफ द पॉश इलाका है, तो यहाँ पे आसपास में 5 से 6 मॉल्स हैं और सभी में बहुत खूबसूरत डेकोरेशन हुई है। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक साथ इतने सारे मॉल्स हैं और हर जगह डेकोरेशन है, तो भीड़ बहुत भारी मात्रा में उमड़ी हुई है, जिसको संभालना अभी मुश्किल हो रहा है। पर सिक्योरिटी सिस्टम जितना टाइट है उसको देखते हुए भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। हर कोई फोन लेके अपने हाथ में सेल्फीज ले रहा है, इसके वीडियोस बना रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज सोशल मीडिया पे जितने भी जयपुर वासी हैं उनकी स्टोरीज पे, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो वो यूज करता है उसी पे यही ट्री दिखने वाला है, क्योंकि पूरा जयपुर यही उमड़ चुका है। हमारे पास यहाँ पे सेल्फी में भी यही कुछ नजर आने वाला है। जयपुर से रिदम चले लौटती हूँ आपके पास। कलरफुल हैं ये सारी तस्वीरें, बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं। आप चारों बने रहिए। इसी बीच दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए, भारत में क्रिसमस की शाम हो चुकी है, कहीं अभी क्रिसमस की सुबह हो रही है, तो दुनिया भर में अलग अलग तरह से लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए और इसको स्पेशल बनाने में जुट गए हैं। दुनिया भर से जश्न क्रिसमस की तस्वीरें आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने जर्मनी, पेरू, मेक्सिको, अमेरिका, गाजा और यहाँ तक कि स्पेस में धरती के ऑर्बिट से भी क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स ने क्रिसमस मनाया और धरती के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी। यहाँ धरती पर पेरू के लीमा में सेंटा क्लॉज की परेड आयोजित की गई। सेंटा की पोशाक में सजे लोग बाइक्स, कार्स और यहाँ तक कि ट्रकों में चढ़कर लीमा की सड़कों पर निकले। बड़ी संख्या में परेड में बच्चे भी इस परेड को देखने के लिए पहुंचे, जबकि जर्मनी के बर्लिन स्टेडियम में हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर क्रिसमस कैरल गाया। इस दौरान सबने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स ऑन कर मैदान का नज़ारा ही बदल दिया। इसी तरह अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद कोकोआ बीच पर ढेर सारे सेंटा एक साथ सर्फिंग के लिए पहुंचे। सेंटा बने लोगों ने बीच पर खूब मस्ती की।
और चलिए कोलकाता का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। अनुपम वहां पर मौजूद हैं। जो सवाल सबसे मैं करना चाहूंगी इस वक्त वो ये जो मैं 5 बजे पूछना चाह रही थी। अनुपम ये बताइए कि आपने केक खाया या नहीं, अभी तक आपको केक नसीब हुआ? और यहाँ पर देखिए स्टॉल्स लगाए जाते हैं जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोगों के लिए? चलिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कोलकाता का रुख करेंगे लेकिन मुंबई का रुख एक बार फिर से करना चाहेंगे। धर्म वहां पर मौजूद हैं। धर्म, मुझे ये बताइए कि आप जहां पर मौजूद हैं, जिस इलाके की जिस सब की हम बात कर रहे हैं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर जब मैं फूड की बात करती हूँ तो नंबर ऑफ वेराइटी आपको नजर आएगी फूड की। आज की बात करें स्पेसिफिकली तो केक्स की बात हम करते हैं। आपने एंजॉय किया, आपको केक अभी तक मिला है या नहीं मिला है, और यहाँ पर ऑप्शंस में लोगों के लिए क्या क्या वेराइटी है? देखिए, मैं वापस से जब दोबारा आप लाइव लेंगी, मुंबई आएंगी तो मैं ज़रूर केक शॉप तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि फूडी जो स्टॉल है वो बहुत काफ़ी पीछे छोड़ आया हूं मैं, क्योंकि मुझे कुछ और तस्वीरें दिखानी है। 2 तस्वीरें दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये कि कुछ युवा बच्चे इस समय हमारे साथ हैं। आपके हाथ में क्या है? वो रिबन कहाँ है जो आपने अभी बांधी? ये देखिए, ये कुछ देर पहले मुझे इस तरीके से, ये क्या है बताइए? ये MPCB के लिए है, मुंबई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये कोलैबोरेशन में है वंडरलैंड के साथ। तो ये यही इसीलिए बनाया गया है ताकि लोग जानकार रहे उन्हें कि उन्हें पोल्यूशन मतलब एक जागरूक इस तरीके से। ये देखिए, ये यहाँ के फाउंडेशन की तरफ से इस तरह से ये बेल्ट बना गया है और जितने भी लोग आ रहे हैं उन सभी को ये पहनाया जाता है ताकि वो जागरूक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। थोड़ा सा वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ आए। अब मैं आपको ले चलता हूँ असली दुनिया मुंबई की, क्रिसमस की ये शाम जहां लगातार लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। ये देखिए भीड़, ये जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इस समय आप सीधे सीधे पहुंच रहे हैं क्रिसमस, मुंबई के क्रिसमस की सबसे बड़ी ट्री, लगभग 65 फीट की ऊंचाई, और उसके ठीक बगल में आसपास एक छोटा सा मंच बना हुआ है जहां पर एक से बढ़कर एक प्रख्यात जो डीजे हैं वो अपना लाइव परफॉर्मेंस देंगे। देखिए, तमाम युवा पीढ़ी जो क्रिसमस को अपने तरीके से मनाती है वो मुंबई के कोने कोने से इस समय ग्राउंड में पहुंच चुकी है। रेड कारपेट इलाका है जहां पे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं और डीजे एक बड़े साउंड में बज रहा है। थोड़ा सा खूबसूरती मैं चाहूंगा कि क्रिसमस ट्री की दिखाएं। ये देखिए कितने रंग, कितने कलर लाइटिंग द्वारा इस क्रिसमस ट्री में लगाए गए हैं। कभी हरा हो जाता है, कभी नीला हो जाता है, कभी लाल हो जाता है। हर वो कलर जो लोगों को बहुत खूबसूरत लगता है वो यहाँ लगाए जाते हैं। खास बात ये है कि जो भी डीजे जब यहाँ लाइव परफॉर्मेंस देता है तो उसका नाम भी इस क्रिसमस ट्री पर लगा दिया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई कपल किसी से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है तो वो बिल्कुल, देखिए फेस्टिवल है, कलर्स हैं और सारे के सारे कलर्स हम समेट कर लाए हैं GNT पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। GNT पर यही कवरेज लगातार जारी रहेगी। अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ के साथ।